अस्सलाम वालेकुम। Asylum, कौन सी बुक है आज? the kissing hand. द किसिंग हैंड, चूमा हुआ हाथ। इसको लिखा है ऑड्री पेन ने और इसकी तस्वीर बनाई है रुथ ई हार्पर और नैन्सी एम लीक ने। चलो शुरू करते हैं। No. चेस्टर रैकून जंगल के किनारे पे खड़ा रो रहा था। मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, उसने अपनी मामा से कहा। मैं आपके पास घर में रहना चाहता हूँ। मैं इधर ही अपने दोस्तों से खेलूँगा, अपने खिलौनों से खेलूँगा और अपनी किताबें पढ़ूँगा। मैं इधर ही झूला झूलूँगा। क्या मैं आपके पास घर रह सकता हूँ? उसकी मामा मिसेस रैकून ने कहा, कभी कभी हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं जिनको करने का हमारा दिल नहीं करता। इनको करने में हमें डर लगता है, लेकिन आपको स्कूल अच्छा लगेगा जब आप शुरू करोगे उधर जाना। उधर आपके नए दोस्त बनेंगे, उधर आपको नए खिलौने मिलेंगे, वहाँ पे नई किताबें होंगी, नए झूले होंगे। और हाँ, एक और राज की बात है जिससे आपका सारी रात का स्कूल अच्छा रहेगा, जैसे आपका दिन मेरे साथ अच्छा गुजरता है। चेस्टर ने अपने आंसू पोंछे और पूछा, क्या राज की बात है मामा? ये बहुत पुराना राज है, मिसेस रैकून ने कहा। नानो ने ये मुझे बताया था और उनकी अम्मी ने उनको। इसको कहते हैं किसिंग हैंड, यानी चूमा हुआ हाथ। किसिंग हैंड, चेस्टर ने कहा, ये क्या है? मैं आपको दिखाती हूँ। मिसेस रैकून ने चेस्टर का बायां हाथ, यानी बायां होता है लेफ्ट हैंड, पकड़ा। उसकी छोटी छोटी उंगलियां खोलकर उसकी हथेली को चूमा। जब उसकी अम्मी ने उसका हाथ चूमा तो चेस्टर को ऐसे लगा जैसे उनकी मोहब्बत की गर्मी उसके दिल तक पहुंची हो। उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ। फिर मिसेस रैकून ने बताया, अब आप अकेले नहीं होगे, आपको डर नहीं लगेगा। जब भी आप मुझसे दूर हो तो अपना ये हाथ अपने चेहरे पे रख लेना और बार बार दोहराना, अम्मी आपसे प्यार करती हैं, अम्मी आपसे प्यार करती हैं, मॉमी लव्स यू। चेस्टर ने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा तो उसको अपनी अम्मी की मोहब्बत का एहसास हुआ। ठीक है, अपनी अम्मी का एहसास हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी मामा ने उसके हाथ को चूमा हुआ था। अब ध्यान रखना, अपनी उंगलियां बंद करके मुट्ठी बना लो, कहीं ये किस जो है वो गुम ना हो जाए। चेस्टर ने उसी वक्त बड़े ध्यान से अपने हाथ बंद कर लिया तो उसकी मामा हंस के बोली, परेशान ना हो, मैं मजाक कर रही थी। हाथ धोने से या हाथ खोलने से या कोई और काम करने से ये जो किस है, यानी जो मैंने आपके हाथ पे बोसा दिया है, ये गुम नहीं होगा। जब आप स्कूल जाओगे रात को तो आप अकेले नहीं होगे। मैंने जो आपको किस की है ये साथ जाएगी आपके। चेस्टर को अब पता था कि उसकी मामा हमेशा उसके साथ हैं। चेस्टर अब बहुत खुश था और वो इंतज़ार कर रहा था कि जल्दी से रात हो और वो स्कूल जाए। जब रात हुई तो वो अपने स्कूल की तरफ चल पड़ा। जाने से पहले उसने अपनी मामा से कहा, मामा आप अपना हाथ मुझे दें। उसकी अम्मी ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। चेस्टर ने अपनी अम्मी का हाथ पकड़ा, उंगलियां खोली और उनकी हथेली पे बोसा दे दिया, यानी उनकी हथेली को चूमा। फिर उसने आगे बढ़ के कहा, मामा जब मैं स्कूल गया हूँगा तो आपको मेरी याद आए तो आपको अपना हाथ अपने मुंह पे रख के सोचना
कि मैं आपसे प्यार करता हूँ। अच्छा, अब मैं स्कूल की तरफ चलता हूँ। बाय बाय, आई लव यू मामा, चेस्टर ने कहा। चेस्टर स्कूल की तरफ दौड़ा। बाकी दोस्त भी उसी तरफ आ रहे थे। चेस्टर को स्कूल की तरफ जाता देख के मिसेस रैकून ने अपना हाथ अपने चेहरे पर रख लिया और उनके कान में आवाज़ आने लगी, चेस्टर लव्स यू मामा, मैं आपसे प्यार करता हूँ मामा। उसी वक्त उल्लू की आवाज़ आई और उसके स्कूल का टाइम हो गया। ये देखो, ये कैसा स्कूल है नूर? ये स्कूल रात को क्यों होता है? इसलिए क्योंकि ये सारे जानवर होते हैं नॉकटर्नल, यानी ये जानवर रात के वक्त बाहर निकलते हैं अपने घरों से और काम करते हैं अपने, यानी शिकार करना हो या खेलना हो या बाहर फिरना हो। इसमें कौन कौन से जानवर हैं? इसमें हमें आउल यानी उल्लू नज़र आ रहा है, इसमें हमें पॉसम नज़र आता है, फॉक्स है, कुछ बनीज़ हैं यानी लोमड़ी यानी खरगोश, और हाँ ये देखो, ये कौन है? ये चेस्टर है। रकून, क्या वो रो रहा है या परेशान है? नहीं, क्योंकि उसकी मामा ने उसको किसिंग हैंड दिया। आई लव यू, मैं आपसे प्यार करती हूँ। ये स्टोरी हमने इसलिए पढ़ी है कि लंबी छुट्टियों के बाद अब बच्चों का स्कूल शुरू होगा। छोटे बच्चों, आपने घबराना नहीं है। मामा या बाबा आपके साथ स्कूल तो नहीं आएंगे, लेकिन आपके पास एक किसिंग हैंड है ना? आपके पास एक हाथ है जिसको मामा ने चूमा हुआ है। आपने हाँ, और आपने उसको अपने मुंह पे रख के सोचना है, मेरी मामा मुझसे प्यार करती हैं, मैं अकेला नहीं हूँ। ठीक? चलो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। For more exciting stories, like, share and subscribe. और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल पे जाएं।